हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बहुविकल्पीय प्रश्न। आज के हमारे इस वीडियो में हम समाजशास्त्र के उन बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो हमेशा समाजशास्त्र के प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न यह है कि हमारे देश का नाम भारत किस महान सम्राट के नाम पर पड़ा है? आपके ऑप्शन है भरत, अशोक, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन। इसका उत्तर होगा भरत। हमारे देश का नाम भारत इन्हीं के नाम पर पड़ा है। हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे देश का नाम इंडिया किस नदी के नाम से ग्रहण किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए यमुना, बी इंडस नदी, सी सरस्वती नदी, डी गंगा नदी। इसका उत्तर होगा इंडस नदी। हमारे देश का नाम इंडिया इंडस नदी के नाम से ग्रहण किया गया है। हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि भारत के पूर्व में हिंदुओं का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थल स्थित है? आपके ऑप्शन है ए बद्रीनाथ, बी रामेश्वर, सी द्वारिकापुरी, डी जगन्नाथपुरी। इस प्रश्न का उत्तर होगा जगन्नाथपुरी। भारत के पूर्व दिशा में हिंदुओं का जगन्नाथपुरी नामक तीर्थ स्थल स्थित है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस नए धर्म की स्थापना हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए पारसी धर्म, बी यहूदी धर्म, सी सिख धर्म या डी शैव धर्म। आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा सिख धर्म। भारत में मुगल काल के दौरान सिख धर्म की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न यह है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत की एकता का आधार क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए पाश्चात्य शिक्षा, बी जनजातीय आंदोलन, सी आर्य समाज का सुधार आंदोलन या डी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। ब्रिटिश शासन काल में भारत की एकता का आधार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत के पश्चिम में हिंदुओं का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थल स्थित है? आपके ऑप्शन है ए रामेश्वरम, बी केदारनाथ, सी द्वारिकापुरी और डी बद्रीनाथ। इस प्रश्न का उत्तर होगा द्वारिकापुरी। भारत के पश्चिम दिशा में हिंदुओं का द्वारिकापुरी नामक तीर्थ स्थान स्थित है। हमारा सातवां प्रश्न यह है कि जब कोई समुदाय संस्कृति, धर्म, क्षेत्र या भाषा के आधार पर अपने को दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने का प्रयत्न करता है तब इस भावना को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए संजातीयता, बी जातिवाद, सी प्रजातिवाद और डी धार्मिक कट्टरता। आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा संजातीयता। जब कोई समुदाय संस्कृति, धर्म, क्षेत्र या भाषा के आधार पर अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने का प्रयत्न करता है तब व्यक्ति की इस भावना को संजातीयता कहा जाता है। हमारा आठवां प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए 19, बी 20, सी 21 और डी 22। इस प्रश्न का उत्तर होगा 22। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि 19वीं शताब्दी में किसने बंगाल में समाज सुधार आंदोलन आरंभ किया था? आपका ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी राजा राम मोहन राय, सी ईश्वर चंद्र, डी ज्योतिबा फूले। आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय ने ही बंगाल में समाज सुधार आंदोलन का आरंभ किया था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी रामतीर्थ, डी वल्लभाचार्य। आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी।